ओके, रेडी। तो आज की रेगुलेशंस 198 है, यानी कि परमिटेड एक्सप्लोसिव है ना। परमिटेड एक्सप्लोसिव के लिए क्या प्रिकॉशंस लेंगे। रेगुलेशंस नंबर 198, कंडीशंस रिक्वायर्ड यूजेस ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव। परमिटेड एक्सप्लोसिव जब भी हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए उसके लिए। परमिटेड एक्सप्लोसिव, यहाँ से आप ये कंसेप्ट एक बार सोचो कि परमिटेड एक्सप्लोसिव कहाँ यूज होंगे, ठीक है, और उस यूजेस के अकॉर्डिंग किस माइंस को लेके ये बात रखी गई है ना। तो परमिटेड एक्सप्लोसिव कहाँ यूज होंगे, अंडरग्राउंड के कंडीशंस में, अंडरग्राउंड माइंस में। तो उसके लिए यहाँ प्रिकॉशंस की बात की गई है। अब फिर ओपन कास्ट में क्या, कौन सा एक्सप्लोसिव, ओपन कास्ट के लिए है ना नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव डेफिनेटली हमने डिप्लोमा के टाइम पे पढ़ा था। एक्सप्लोसिव के दो टाइप्स होते हैं, है ना। पहला क्या एक्सप्लोसिव आएगा, हाई एक्सप्लोसिव आएगा, हाई EXP। सेकेंड वन लो एक्सप्लोसिव में गन पाउडर की जो केमिकल कंपोजिशन थी वो क्या था, इसमें सल्फर जाएगा, कार्बन जाएगा और हाइड्रोजन भी जाएगा। शायद सल्फर की मात्रा कितनी 7% थी या कार्बन की 80 या समथिंग, ये मैं भूल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। पता नहीं वैकेंसी है, कहाँ से क्वेश्चंस दिया जाएगा कोई कहा नहीं जा सकता है। हाँ, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन नहीं था, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। भाई अभी ब्लंडर मिस्टेक हो जाती ना, कार्बन सल्फर हम लोग देख रहे थे तो क्या मिक्सचर था, KN पोटेशियम नाइट्रेट प्लस कार्बन प्लस सल्फर। पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी रेशियो थी, ये 75% की रेशियो है। कार्बन की क्या रेशियो, 10% की रेशियो है, और बचा हुआ 15% की रेशियो इसकी है। तो ये गन पाउडर की फॉर्मूला है, ये जमा करो, ये जमा करो, ये जमा करो, कंपेक्ट करो, बांध के फेंक दो, ब्लास्टिंग हो गई एक्सप्लोसिव। अब बन गए नेक्सलाइट, है ना भाई। एक्सपेरिमेंट मतलब R&D डिपार्टमेंट से तो आप हो नहीं, या वो एक्सप्लोसिव या तो पर्सनल यूज के लिए अगर आप बनाओगे तो नेक्सलाइट कहलाओगे ना। इसलिए जो काम जिस फील्ड में है वो चीज करनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे तो मोहर लग जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब हाई एक्सप्लोसिव में क्या था, हाई एक्सप्लोसिव में दो टाइप के होते हैं, एक परमिटेड एक्सप्लोसिव शॉर्ट फॉर्म में, है ना, और दूसरा नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव। नॉन परमिटेड कहाँ यूज होता है, ओपन कास्ट के केस में, ये ओपन कास्ट के केस में हमेशा यूज होगा, ठीक है। इसमें AN बेस की एक्सप्लोसिव आती है, NG बेस की। AN बेस की अमोनिया नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और नाइट्रेट जिलेटिन या फिर नाइट्रोजन NX डाइल्यूट कर दो, नाइट्रोजिलेटिन के बेस पे एक्सप्लोसिव जो भी आएगी, ये सैलरी इमल्सन जो भी। और परमिटेड में क्या आएंगे, ये हमेशा अंडरग्राउंड के केस में यूज होता है, और परमिटेड में P1 से लेके P5 तक, P1 P2 P3 P4 P5, ये एक्सप्लोसिव एक रिव्यू कर लिए। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, तो ये गन पाउडर की आप देख लेना, 75 10 15। ये हो गई, ठीक है। अब आते हैं रेगुलेशंस में। तो प्रिकॉशंस हमें क्या लेनी है, अंडरग्राउंड में लेनी है। किससे लेनी है, परमिटेड एक्सप्लोसिव से लेनी है। कौन कौन से यूज होंगे, P3 P5। बेसिकली P1 यहाँ बनती नहीं है ना, पता नहीं जो भी है, लेकिन मैं मैक्सिमम P5 को देखा हूँ, जो कि सीटेड एक्सप्लोसिव होती है। और क्या रहता है उसमें, एक्स्ट्रा कूलिंग एजेंट
नहीं कूलिंग है, सैनिटाइजर्स है ना, कम्बस्टिबल मटेरियल्स, कंपोजिशंस एक्सप्लोसिव की अलग चैप्टर है, वो देखेंगे बाद में, रेगुलेशंस में आते हैं। 198 conditions require use of permitted explosive. Notwithstanding anything contained in these regulations, no shot shall be charged or fired in below ground working if explosive use not a permitted except in. तो कोई भी शॉट या फिर चार्जिंग हम लोग किसी भी शॉट को नहीं करेंगे, ब्लास्टिंग नहीं करेंगे जब तक कि परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज ना हो। और ये केस किस में है? अंडरग्राउंड के कंडीशंस में। तो सिंपल में अगर कहने का बात है देखा जाए तो अंडरग्राउंड के कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ परमिटेड एक्सप्लोसिव ही यूज करेंगे, लेकिन इसमें भी दो कंडीशंस को छोड़ के। पहला कंडीशंस है स्टोन ड्रिफ्ट इफ डज नॉट कंटेन ड्राई कोल डस्ट। स्टोन ड्रिफ्ट, अगर कहीं भी स्टोन ड्रिफ्ट के लिए कायल चल रहा है, किसी भी ड्रिफ्ट बन रही है, स्टोन की ड्रिफ्ट बन रही है, तो वैसे केस में अगर ड्राई कोल डस्ट की फॉर्मेशंस ना हो, एनवायरमेंट नहीं बनती है, तो वैसे केस में आप परमिटेड एक्सप्लोसिव के अलावा दूसरा एक्सप्लोसिव भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा एक्सप्लोसिव में क्या आ जाएगा? नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी केस क्या है? दूसरी केस है ए शाफ्ट विच हैज बीन कोर्स बीन संक। हाँ, अब दूसरी केस क्या है? शाफ्ट, अगर सिंकिंग शाफ्ट है, ठीक है, और कोयला की मात्रा 15 मीटर के बाद है, तो ये शाफ्ट प्रॉपर बनी नहीं है, बन रही है, तो ऐसे केस में आप नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव को यूज किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी कंडीशंस है कि भाई अगर 5 मीटर तक यहाँ कोयला है और इसके ऊपर यहाँ तक शाफ्ट बन चुकी है, तो ब्लास्टिंग शायद नहीं की जाती है, या समथिंग है। 5 मीटर वाला दिमाग उतर रहा है, लेकिन आप लोग याद कर लेना 5 मीटर क्या था, या तो ब्लास्टिंग परमिटेड से करना था या ब्लास्टिंग नहीं करना था, ये चीज डाटा है। तो सिंपली रेगुलेशंस चलते हैं, 2 डाटा है मेंटेन किया गया है कि भाई अगर अंडरग्राउंड में आप ब्लास्टिंग करवा रहे हैं तो सारे के सारे एक्सप्लोसिव परमिटेड होनी चाहिए, ठीक। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन है स्टोन ड्रिफ्ट या फिर सिंकिंग शाफ्ट में आप विदाउट परमिटेड एक्सप्लोसिव को यूज कर सकते हैं, ओके। देन आफ्टर इन गैसी सीम्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिग्री नो एक्सप्लोसिव अदर देन दी परमिटेड सीटेड। अब यहाँ ये भी बात बोल रही है कि अगर सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री के केस रहा, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड डिग्री की माइंस है, तो ऐसे केस में तो आपको परमिटेड यूज करना है, लेकिन सीटेड वाली परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज करनी है। सीटेड स्पेलिंग सही है ना? कहाँ किया भाई? SHETHED, सीटेड एक्सप्लोसिव यूज करनी है। परमिटेड में भी जो P1 से P5 तक जो भी एक्सप्लोसिव सीटेड होंगे वही यूज करनी है ना। और अदर एक्सप्लोसिव इक्वली सेफ और एनी डिवाइस और apparatus फॉर ब्रेकिंग और कॉल अप्रूवल बाय द चीफ इंस्पेक्टर शॉल बी यूज्ड व्हाइल in a gassy other first degree additions permitted explosive may be also used, provided that chief inspector may be ordered in written and subject to such conditions he may be expressed that the first degrees the use of explosive other than the permitted explosive, ठीक है। तो सीटेड वाली थर्ड एंड सेकेंड डिग्री में यूज करनी है एक्सप्लोसिव को, ठीक है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और मेंटेन किया गया कि इन द केस ऑफ फर्स्ट डिग्री, तो वहां आप चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन ले सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा कंडीशन है, तो क्या हम दूसरी एक्सप्लोसिव को यूज किया जा सकता है विदाउट सीटेड वाली या समथिंग। तो चीफ इंस्पेक्टर जैसा दिशा निर्देश देंगे वैसे होगा, ओके। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ और भी है ना, और अदर एक्सप्लोसिव इक्वली सेफ और एनी डिवाइस ऑपरेटर्स
फॉर ब्रेकिंग कोल अप्रूवल बाय द चीफ इंस्पेक्टर। इसके साथ साथ ये एक पॉइंट और मेंटेन किया कि जो भी और भी डिवाइसेस है, ठीक है, वो इक्वली सेफ हो, ब्लास्टिंग के कंडीशंस में सेफ हो। किसके रिगार्डिंग भाई, अगर ये पॉइंट कहने का मतलब है कि अगर हम सीटेड एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं और कैसा ऐसा एपरेटस यूज किए या ऐसा एक्सप्लोडर यूज किए कि ये सीटेड वाली की ब्लास्टिंग करवा ही नहीं पा रहा है, या फिर ब्लास्टिंग करवाने में दिक्कतें आ रही या कुछ एक्सीडेंट होने की संभावना है। अगर सीटेड एक्सप्लोसिव को हम लोग ब्लास्टिंग करवा रहे हैं अंडरग्राउंड के केस में, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री के केस में, और सपोज दैट XYZ कंपनी की हमने एक्सप्लोडर को यूज किया या कोई भी इक्विपमेंट एसेसरीज या समथिंग, और इसकी स्पेसिफिकेशंस बनी ही नहीं है, ये इसके लिए बनी ही नहीं है, ठीक है, तो ये चीज हम लोग यूज नहीं करेंगे। जो चीज इसके लिए बनी है वही एपरेटस टूल्स या समथिंग ब्लास्टिंग के लिए यूज करेंगे। ओके, ये पॉइंट यही उभर के आता है मेरे ख्याल से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नॉट विथ एक्सटेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रेगुलेशंस 1 इफ ब्लास्टिंग इज डन एनी स्टोन ड्रिफ्ट और सिंकिंग शाफ्ट विद इन 5 meters ऑफ एनी कोल और इन कोल मेजर ड्रिफ्ट और स्टेबल शाफ्ट फ्रॉम द अदर सीम्स ओनली परमिटेड एक्सप्लोसिव सच टाइप्स में बी रिक्वायर्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर सोल बी यूज्ड। आ गई ना बात, 5 मीटर वाली बात हमने अभी कहा था ना, वही बात यहाँ रखी गई है कि इसके साथ साथ जो पॉइंट रेगुलेशंस 1 में बताई गई है कि 2 छूट दी गई है स्टोन ड्रिफ्ट में और सिंकिंग शाफ्ट में कि भाई अनपरमिटेड एक्सप्लोसिव को आप यूज कर सकते हो, 2 छूट दी गई है ना। तो उसी में एक और बात रखी गई है कि जो पॉइंट 1 में हमने पढ़ा है कि ब्लास्टिंग के केस में 2 स्टोन ड्रिफ्ट हो गया और शाफ्ट सिंकिंग के केस में नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव को यूज किया जा सकता है, तो इसमें कंडीशंस रखी गई है, नॉट विथ एक्सटेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रेगुलेशन 1 इफ द ब्लास्टिंग इज डन इन एनी स्टोन ड्रिफ्ट और सिंकिंग शाफ्ट विद इन 5 meter ऑफ एनी कोल इन ए कोल मेजर ड्रिफ्ट और स्टेबल फ्रॉम द वन अनदर ओनली परमिटेड एक्सप्लोसिव। तो वही बात आ गई ना कि स्टोन ड्रिफ्ट या फिर सिंकिंग शाफ्ट में हमने क्या करा कि नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव को यूज करते करते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से मेरा कोयला का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा कि कोयला का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, सर्वे से हमने ऑलरेडी सब चीज कर रखा है, तो कहता है कि यहाँ से कोयल की स्टार्टर से जहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट है वहां से 5 मीटर तक, 5 मीटर ब्लास्टिंग करते करते आपने शाफ्ट को यहाँ तक बना दिया। अब यहाँ से यहाँ 5 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, 5 मीटर की डिस्टेंस है, तो आपको ब्लास्टिंग जो नेक्स्ट स्टेप का ब्लास्टिंग होगा, यहाँ से जो ब्लास्टिंग होगा वो ब्लास्टिंग परमिटेड एक्सप्लोसिव से ही होगा, परमिटेड एक्सप्लोसिव से ही करना होगा, और उसमें भी सीटेड वाली, ठीक है ना। तो सीटेड है या सीटेड नहीं है ये मेंटेन नहीं है, लेकिन परमिटेड एक्सप्लोसिव मेंटेन है। तो पहला आपको छूट दिया था भाई कि स्टोन ड्रिफ्ट में या फिर शाफ्ट सिंकिंग में विदाउट परमिटेड एक्सप्लोसिव से भी आप ब्लास्टिंग करवा सकते हैं, ये दोनों के केस में। लेकिन अगर नीचे आपका 5 मीटर के बाद नीचे आपका कोयले का फॉर्मेशन है तो फिर आप परमिटेड एक्सप्लोसिव को ही यूज करेंगे, यही पॉइंट है। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। इसके बाद 1.1 है सच टाइप अप्रूवल बाय, हाँ ठीक है, तो इसी में एक पॉइंट और है, provided that in case of special difficult chief inspector may be examined stone dip sinking provisions of several subject, और चीफ इंस्पेक्टर जो भी कंडीशन है या समथिंग कुछ भी हो उन्हीं के दिशा निर्देश में ही सारी चीज हो। ये हो गई। अब क्या आता है ना कि एक चीज और बात बताता हूँ आपको, वो क्या है कि जस्ट 1 मिनट। अच्छा, हमने ओपन कास्ट में तो कोयले की जो ब्लास्टिंग होती है वो नॉन परमिटेड से करवाते हैं, तो इस केस में यहाँ क्यों नहीं, क्या रीजन है कि मना किया गया?
यहाँ तो कोई गैलरी या फेस या समथिंग कुछ तो बन नहीं रहा है ना? क्या रीजन है? तो रीजन यही है कि अगर हमने परमिटेड एक्सप्लोसिव ना यूज करके अदर एक्सप्लोसिव किया तो चांसेस क्या हो सकते हैं भाई? कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो सकते हैं, और भी रीजन हो सकते हैं। यहाँ सपोज दैट गैस का फॉर्मेशन हो, गैस मिल जाए तो सारे के सारे जितना सेटअप लगाया सबको खत्म कर देगा। और भी बहुत सारे रीजन है यार, अब क्लास नहीं होगी। एक मिनट, 198 है ना, 200 तक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव। अच्छा, अब क्या है उसमें कंडीशंस बता गई है। अब प्रिकॉशंस 199 में है, प्रिकॉशंस इन द यूजेस ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव, नो डिटोनेटर शॉल बी यूज्ड अनलेस इट इज ए टाइप ऑफ अप्रूवल ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। 199 को भी साथ में ले लेते हैं, 200 तक ले लेते हैं, ठीक है। या फिर बाद में, चलो रहने देते हैं बाद में। थैंक यू।